नमस्ते, मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेज में। 63वां दिन है हमारा आज का 100 डे योगा चैलेंज का और तीसरा दिन है हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का। अब हमारी जो पूरी की पूरी क्लासेज हैं वो अपग्रेड कर दी गई हैं। इजी वेरिएशन भी हम करवा रहे हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशन भी हम करवा रहे हैं। जिनको वेट लॉस करना है, थोड़े से डिफिकल्ट आसन करने हैं, नीरज भाई को फॉलो करेंगे। जिनको थोड़ी सी डिजीज रहती है, घुटनों में पेन रहता है, हल्के व्यायाम करने हैं, एज के साथ उम्र ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज है, नहीं कर सकते, वो मुझे फॉलो करेंगे। आप मुझे फॉलो करेंगे तो भी वजन कम होगा। ऐसा मत सोचिए कि आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। नीरज भाई को फॉलो करेंगे थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा। किसी भी डिजीज से सफर कर रहे हैं, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। अब तक जगह जो लगातार हमारी क्लासेस हैं, फ्री सेवा चल रही हैं। यदि आप चाहें तो जैसे नया मंथ स्टार्ट है, जो साथी लगातार हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं वो साथी कुछ अमाउंट से सेवा सहयोग से डोनेशन हमें भेज सकते हैं। आपके डोनेशन से ये क्लासेज जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए सदा फ्री रह सकती हैं। यदि हम हर कोई ये सोचेंगे कि कंप्लीटली फ्री चलेंगे तो कोई भी संस्था है वो सेवा बेसिस पे तभी चल पाती है जब और लोग उनको सहयोग करें। 25,000 की हमारी कम्युनिटी है। आप सोचिए उस 25,000 की कम्युनिटी में से कितने लोग ऐसे हैं जो सेवा देते होंगे? 10%, 1%। 25,000 में से 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो सेवा डोनेशन हमें पहुंचा रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना, उनको योग की सेवाएं देना फ्री में हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम हर महीने अपनी जेब से 2 से 3 लाख रुपए आप लोगों तक योग की कक्षाओं को पहुंचाने के लिए अपनी सेविंग से खर्च कर रहे हैं। तो यदि आप समर्थ हैं, यदि आप पे कर सकते हैं तो आप जरूर अपनी मर्जी से जो भी आपसे सेवा बन पाए वो सेवा भेजने का प्रयास करें। इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। पहले करेंगे हम स्टैंडिंग आसन करेंगे, खड़े होके कुछ आसन करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे खड़े होके। उसके बाद हम बैठ के आज जो हमारे कोर एंड डाइजेशन है उससे रिलेटेड आसन करेंगे। हल्के कदमों के साथ वॉक स्टार्ट कर देंगे। वेरी गुड, कीप वॉकिंग। We will walk for count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से जिन साथियों के घुटनों में पेन रहता है वो मेरे को फॉलो करेंगे और सिंपल नॉर्मल वॉक करते रहेंगे। जो वेट लॉस वाले साथी हैं, जिनको कोई डिजीज नहीं है, वो अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करेंगे। नीरज भाई को फॉलो करेंगे। Very good. Let's walk for count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, बहुत बढ़िया, 3, fast, fast नीरज, 2, very good, 1, rest. Take a deep inhale, लंबी गहरी सांस लेंगे, completely exhale कर देंगे। Take a deep inhale again and completely exhale. Very good. अब यहां से एक राउंड और करेंगे हम फास्ट वॉक का। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो नॉर्मली मेरे तरह नॉर्मल वॉक करेंगे, बाकी फास्ट वॉकिंग करेंगे नीरज की तरह। फॉर काउंट ऑफ 10, 9,
8 7 6, बहुत बढ़िया, 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को और पैरों को एक साथ संचालित करेंगे, यानी कि हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे और पैरों को भी पीछे की तरफ अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे, ऐसे। वेरी गुड। 1 2 3 4, ऐसे ही वजन कम होगा, ऐसे लगातार आप करते रहेंगे, वजन कम हो जाएगा। 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रेस्ट, अपनी कमर के ऊपर हाथ रखेंगे, टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब यहां से हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते हुए अपना रिस्ट रोटेशन करेंगे, कलाई को ऐसे रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। यहां से हम नेक रोटेशन करेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, राइट लेफ्ट, बिल्कुल आराम आराम से, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब यहां से हमारी जो गर्दन है उसका अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ अप करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहता है तो आप आगे की तरफ गर्दन नहीं झुकाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब यहां से हमारे जो साइड्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग करेंगे। कैसे? दोनों हाथों को ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, 1 2, जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8, वेरी गुड। 7 6, ऐसे जो साइड के टायर है ना, ये ऐसे अभ्यास करने से ही जाएंगे, 5 4 3 2 1, वेरी गुड। रेस्ट लेंगे, टेक ए डीप इनहेल करेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम साइडवेज में बेंड करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7, बहुत बढ़िया, 6 5 4 3 2 1। अब यहां से हम पैरों के बीच में इतना गैप रखेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे और साइडवेज ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, वेरी गुड। 10, आपकी जो लोअर बॉडी है वो फिक्स रहेगी, आपको जितना भी मूवमेंट करना है अपनी अपर बॉडी से करना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। अब यहां से कटी चक्रासन का सेकंड वेरिएशन करेंगे। हमारे जो कोर मसल्स हैं उनको इंगेज करेंगे और हमारी लोअर बॉडी को फिक्स रखेंगे। कैसे करते हैं? राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ऐसे बेंड कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अब इसे 10 की काउंटिंग तक करते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम जंपिंग जैक करेंगे, यानी कि ऐसे हाथों को रखते हुए जंप करेंगे ऐसे। और जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो लेते हैं ऐसे। 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। जंप करते रहेंगे, कम से कम 100 सेट लगाने हैं आपको जंपिंग जैक के। 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, बहुत बढ़िया। 4, 3, 2, 1। रेस्ट लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरी सांस लेंगे। इस तरह से आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, आपकी जो शरीर की पूरी जो चर्बी है वो पिघल जाएगी, सारी फैट पिघल जाएगी। और जो जिनको वजन कम नहीं करना उनका भी मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपको वेट गेन में भी हेल्प होगी। यदि आपका वजन कम है तो आपका गेन हो जाएगा, ज्यादा है तो आपका वजन कम हो जाएगा। यही तो फायदा है योग का। चलिए एक राउंड और करेंगे हम जंपिंग जैक्स का। वेरी गुड। 1, 2, यदि आपको घुटनों में दर्द रहता है, यदि आप जंप नहीं कर सकते, मेरे को फॉलो कर लेंगे, बाकी नीरज भाई को फॉलो करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10, वेरी गुड नीरज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, बहुत बढ़िया। 3, लास्ट 2, 1, वेरी गुड। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अगेन टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। लास्ट टाइम, टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से हम बैठ जाएंगे, कुछ अभ्यास हम बैठ के करेंगे। आज के सारे अभ्यासों में थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशंस रहेगा। मैं आपको कैमरे का एंगल चेंज कर देता हूं। अब यहां से हम बैठ के बॉल ट्रांसफर करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे ऐसे। और यहां से इमेजिन करेंगे एक बॉल यहां पर रखी हुई है, उस बॉल को आपको राइट से लेफ्ट में लेके जाना है। और आपके जो कोहनियां है, एल्बो है, वो स्ट्रेट रहेंगी। वेरी गुड। ऐसे 1, 2, जो एडवांस करना है थोड़ा सा, नीरज भाई को फॉलो कर लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में करेंगे। अब यहां से लेफ्ट से राइट। 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया।
6 आपकी जो कोर मसल्स हैं ये एंगेज होंगी। 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। यहां से दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए पैरों को शेक कर लेंगे। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो कोर मसल्स है वो एंगेज होती है, जो हमारे पेट की मांसपेशियां हैं ये संकुचित होती हैं, डाइजेशन बेहतर होता है, हमारा बेली फैट है वो भी कम होता है। सबके सब पूरा मन लगा के करेंगे। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं। पहले राइट से लेफ्ट करेंगे 10 टाइम, फिर लेफ्ट से राइट। 1, 2, 3, 4। यदि आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपके एल्बो स्ट्रेट रहनी चाहिए। यदि आप नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपनी एल्बोज को बेंड कर सकते हैं, अपनी कोहनियों को माइक्रो बेंड कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से लेफ्ट से राइट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए शेक कर लेंगे। पूरे जब भी हम रेस्ट कर रहे हैं तो पेट को ढीला छोड़ दें कंप्लीटली, उसको टाइट करके नहीं रखेंगे ताकि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो सकें, और उसके बाद जब दोबारा से अभ्यास करें तो उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। रेस्ट करेंगे यार। काउंट फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से लास्ट राउंड करेंगे हम बॉल ट्रांसफर का। 1, 2, 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4, 5, 6। आपके जो साइड एंगल्स हैं, आपकी बेली फैट है, सब कम हो जाएगा। 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में करेंगे, यहां से लेफ्ट से राइट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट करेंगे। वाह, अब महसूस कीजिए आपका जो पेट है उसमें थोड़ा थोड़ा बर्निंग सी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा उसमें टाइटनेस, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मीठा मीठा पेन स्टार्ट हो जाता है। रेस्ट करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम अल्टरनेटिवली टो टच करेंगे बैठे बैठे। कैसे करते हैं? राइट हैंड को लेफ्ट पैर है उसके ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ऐसे ट्विस्ट करेंगे, फिर सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से ऐसे। लेफ्ट हैंड राइट लेग, राइट हैंड बिहाइंड। अब यदि आपको कमर में दर्द रहता है तो आप सिर्फ अपने घुटनों तक हाथ लेके जाएंगे, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। जिनको भी बैक पेन से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है वो आगे की तरफ झुकते हुए ऐसे अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सब ऐसे आगे की तरफ झुकते हुए करेंगे। जिनको बैक पेन की समस्या रहती है वो मुझे फॉलो करेंगे और आपको सिर्फ अपने घुटनों तक रखना है ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। 10 की काउंटिंग पे रेस्ट करेंगे। जितना आपसे हो सके उतना करें। यदि आपको कहीं भी बैक पेन या कोई भी जगह ज्यादा दर्द महसूस करें, आप उस एक्सरसाइज से एग्जिट कर सकते हैं।
रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। लास्ट टाइम, सेकंड टाइम करेंगे। अल्टरनेटिव टच करेंगे। जिनको बैक पेन से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है वो मुझे फॉलो करेंगे। ध्यान रहेगा जितने भी पेट से रिलेटेड आसना है, जितने भी अभ्यास हैं, यदि आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं या आपको हर्निया है तो आप इन एक्सरसाइजेस को नहीं करेंगे। चलिए सब के सब करेंगे। 1 2। नीरज भाई थोड़ी सी स्पीड को हम फास्ट कर दीजिए, मेरे साथ रिदम की जरूरत नहीं है इसमें। वेट लॉस वालों को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड। 5 6। आपको कम से कम 100 राउंड एक उसमें करने पड़ेंगे। 7 8 9 8। तभी तो जो पेट की जो चर्बी है ना ये बाहर निकलेगी। 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे। रेस्ट करेंगे हैं फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6। आज तो हम पेट को कम करके रहेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए यहां से लास्ट राउंड करेंगे हम अल्टरनेटिव टो टच का। बैठे बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2। करते रहेंगे सभी के सब। 3। रुकना नहीं है। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। बहुत बढ़िया, आप सब इतना अच्छे से कर रहे हैं। 4 3 2 1। रेस्ट। पीछे हाथों को ड्रॉप करते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे एंड रेस्ट करेंगे। हाँ, फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से चक्की चलासन का अभ्यास करेंगे हम। चक्की चलासन का अभ्यास करेंगे। अब जिनको कमर से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है वो कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए आगे की तरफ पूरा ऐसे सर्कल बनाएंगे, ऐसे पूरा चक्की चलाएंगे जैसे हमारी दादियां चलाती थी पुराने टाइम में जब बिजली नहीं होती थी और हाथ से आटा बनाती थी गेहूं से। ऐसे, और पूरा पीछे की तरफ भी जाएंगे ऐसे, ऐसे पूरा आगे की तरफ झुकते हुए पूरा पीछे की तरफ ऐसे जाएंगे। अब जिनको बैक पेन से रिलेटेड समस्या है वो क्या करेंगे? सिर्फ इतना 1 2 सबके सब शुरू कर देंगे। वेट लॉस वाले साथी हैं जिनको बैक पेन नहीं है वो नीरज भाई को फॉलो करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 वेरी गुड। 8 7 6 5 4 3 2 1।
वेरी गुड, रेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, नीरज भाई पसीना पसीना हो चुके हैं। रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, ऐसे वजन कम होगा भाई, बिल्कुल। 8, 7, नीरज भाई का हमारा टारगेट है 1 महीने में 5 kg वजन कम करने का। 4, 3, और जो हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं वही एक्सरसाइज करेंगे नीरज भाई। तो आप सीख सकते हैं कि आप सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइजों से और डाइट से, जो हमने डाइट दे रखी है उससे आप वजन कम कर सकते हैं। चलिए सेकंड राउंड करेंगे चक्की चलासन का। हमें बहुत सारा आटा गूंथना है, उसके लिए पहले आटा पीसना पड़ेगा। चलिए चक्की चलाते हैं। 1, 2, बिल्कुल आगे तरफ झुकते हुए। 3, बैक पेन वाले साथी मुझे फॉलो कर लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट करेंगे, दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए रेस्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं आपसे सारे सारे आसन हो पाए, धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहेंगे और हल्की सी बॉडी पेन करेगी। मैं आपको पहले बता देता हूं, जब भी हम शुरुआत में एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, हमारा शरीर में थोड़े दिन तक, 2 से 3 दिन तक पेन रहता है। वो नॉर्मल पेन है, नो पेन और नो गेन इसीलिए बोलते हैं। हल्का सा पेन रहता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। 2 से 3 दिन में बॉडी है वो हैबिचुअल हो जाती है उस चीज की, और उसके बाद हम इंटेंसिटी को और हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं चक्की चलासन का। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, ऐसे। 1, 2, वेरी गुड। 3, शाबाश नीरज भाई। 4, आप सब भी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया। 6, कोहनियां सीधी रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे और रेस्ट करेंगे पीछे की तरफ ड्रॉप करते हुए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। जितना आपसे हो सके उतना अभ्यास कीजिए। ज्यादा हार्ड लगे कोई नहीं, आप थोड़ी देर बीच में ज्यादा रेस्ट ले सकते हैं। 5, 4, 3, 2। जो ये आसन होते हैं ना, ये हमारे कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये हमारे बेस है, नींव है। यदि हमारे घर की नींव मजबूत होगी ना, तो हमारा घर मजबूत होगा। तो हमारी नींव को मजबूत करेंगे। जरूरी नहीं सिर्फ वेट लॉस वाले ही इसका अभ्यास करें, हर किसी को इसका अभ्यास करना चाहिए। यदि हमारी नींव अच्छी होगी, हमारी कोर मसल अच्छी होगी, बीमारियां हमारे पास नहीं फटकेंगी। चलिए अब यहां से दूध बिलोना जो मेथड है, उससे हम दूध को बिलोएंगे। जैसे पुराने टाइम पे हमारी दादियां थी, मम्मियां भी बिलोती थी हाथ से दूध, ऐसे ऐसे खींच के ऐसे खींचती थी वो। तो इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम दूध बिलोएंगे। ऐसे 1, 2, महसूस कीजिए कोई हैवी चीज है उसको आप खींच रहे हैं ऐसे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब स्पीड बढ़ा देंगे, 10 की काउंटिंग तक फास्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप कर देंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। रेस्ट करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। सेकेंड राउंड करेंगे हम दूध बिलोना। यहां से हम घी निकालेंगे, मक्खन निकालेंगे, क्योंकि हमने आटा तो बना ही लिया है। अब हम रोटी पोने के लिए साथ में हम लेके घी लेके आएंगे, मक्खन निकालेंगे। दूध बिलोना आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फास्ट करेंगे 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए रेस्ट करेंगे। रेस्ट हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लास्ट राउंड करेंगे हम। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। बहुत बढ़िया। 5 4। बहुत बढ़िया, ऐसे करते रहेंगे। 3 2 1। फास्ट करेंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अब कुछ अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे। थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पीठ के बल लेटते हुए थोड़े से हम अभ्यास कर लेंगे। वन सेकेंड में इसको एडजस्ट कर देता हूं। ऐसे पीठ के बल लेट जाएंगे और लेग रिलीज करेंगे। अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठाएंगे। 1। आप चाहें तो अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लें या फिर अपने हाथ रख सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरे दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। थोड़े से इजी वेरिएशंस करने हैं, आप मेरे को फॉलो करते रहिए। थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस करने हैं, आप नीरज भाई को फॉलो करते रहेंगे। वेरी गुड। यहां से सेकंड राउंड करेंगे। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे। 1 2 3। जितना ऊपर आप पैर को ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। वेरी गुड। 7। बहुत बढ़िया। 6 5 4 3 2 1। अब यहां से पादवर्त आसन है, उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? पैर को ऐसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6। बहुत बढ़िया। 5 4 3 2
वन, राइट लेग रेस्ट कर देंगे, सेम करेंगे अपोजिट लेग से, वेरी गुड, चलिए रोटेट करेंगे, वन, क्लॉकवाइज, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सेवन, एट, नाइन, 10, विपरीत दिशा में, 10, 9, 8, ऐसे वजन कम होगा आप करते रहेंगे तो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रेस्ट कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे, बहुत बढ़िया। यदि आप लगातार इसका अभ्यास करेंगे, जो आपका थाइज का फैट है वो ऐसे तो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम द्विचक्रासन यानी कि साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। अपने हील्स को ग्लूट्स के पास ले आएंगे, दोनों हाथों के नीचे, अपने ग्लूट्स के नीचे दोनों हाथ रख लेंगे या फिर एक ब्लैंकेट रख लेंगे। अब यहां से दोनों पैरों से साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे, 1, 2, 3, 4, इजी वेरिएशन वाले मुझे फॉलो कर लेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, very good, keep cycling, 9, 8, very good viewers, 7, आप सब भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, रेस्ट। दोनों पैरों को साइडवेज चेक कर लेंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार फिर से हम साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इजी वेरिएशन के लिए मुझे फॉलो कर लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन करना है नीरज भाई को फॉलो कर लेंगे, 7, 8, 9, वेरी गुड, 10, 10, 9, 8, थोड़ी थोड़ी अपनी लिमिट पुश करेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2, 1, रेस्ट करेंगे, दोनों पैरों को साइडवेज चेक करते हुए रेस्ट लेंगे, वेरी गुड, रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, okay, from here we'll practice अर्ध हलासन। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देंगे, अपने पंजों को आपके फेस की तरफ खींचेंगे ऐसे, वेरी गुड, होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7। जब भी हम खड़े होकर के जनरल आसन करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पैरों में आ जाता है, तो उस ब्लड फ्लो को वापस से अपने अपर बॉडी में लेके आने के लिए हम अर्ध हलासन और इन्वर्जन जो पोज होते हैं उनका अभ्यास करते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, ड्रॉप कर देंगे और रेस्ट लेंगे 5 सेकंड के लिए। उसके बाद एक बार फिर से हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, जब भी आप रेस्ट लें पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ दीजिए, आपकी जो कोर मसल है उसको भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे तो आपको ज्यादा रिकवरी का चांस रहेगा।
अब वापस से दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे, दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे अर्ध हलासन में। यदि आपके पैर पूरे तरह से लिफ्ट नहीं होते, आप मेरी तरह से माइक्रो बेंड कर सकते हैं। अपने पंजों को आपके फेस की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। पुल योर बिग टो टुवर्ड योर फेस। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे। अब यहां से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। हम एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे यहां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पैर से अपोजिट लेग से पवन मुक्त आसन, एक पाद पवन मुक्त आसन, डाइजेशन अपच सबके लिए बहुत फायदेमंद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब दोनों पैरों से एक साथ हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा आप रोल आउट कर सकते हैं चाहे तो। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से आपकी हील्स आपके ग्लूट्स के पास रहेंगी, आपकी एलियां आपके ग्लूट्स के पास, दोनों हाथ 180 डिग्री में। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को, दोनों पंजों को मिला लेंगे और राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा, पैरों से अपोजिट डायरेक्शन में आपका फेस रहेगा। होल्ड करेंगे यहां काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। रेस्ट करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों हाथ आपकी बॉडी से स्टे हुए, हथेलियां आसमान की तरफ और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आपके पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अब आंतरिक रूप से सिर से लेकर पैरों तक अपने पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए 10 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए
क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारे जो प्राणायाम है उनका हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जिनको बैक पेन से रिलेटेड समस्या है वो करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। एक बार मैं अनुलोम विलोम आपको बता देता हूं फिर से अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। थोड़ा सा आपके पास आ जाता हूं। जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी। आपके इंडेक्स फिंगर को थंब की बेस के ऊपर लगाएंगे। नीरज भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, मैं कपालभाति प्राणायाम करूंगा। पहले आपको अनुलोम विलोम बता देता हूं। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। ये हमारा एक राउंड होता है। ऐसे हम 5 से 10 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के। बाकी जो वेट लॉस वाले साथी हैं वो मेरी तरह कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिनको कमर दर्द, हाई बीपी की समस्या है, सिर दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, वो सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे नीरज भाई को फॉलो करते हुए। बाकी साथी मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम कैसे परफॉर्म करते हैं? फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हैं। जैसे आपकी बेली है वो ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होती रहेगी। श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। कपालभाति प्राणायाम में चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, वजन कम होता है, साथ ही हमारे हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स, ठीक है। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। यहां से हम सेकंड राउंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। आपका फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, चेहरे पर ऐसे कोई भी स्ट्रेस नहीं आने चाहिए, बिल्कुल रिलैक्सिंग चेहरा रहेगा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे एंड रिलैक्स होते हुए चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड कपालभाति का। रिलैक्स, ठीक है। डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। ठीक है। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। लास्ट राउंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। कैसे करते हैं? फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ऐसे फोर्स से श्वास नहीं लेंगे, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, श्वास छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं लास्ट राउंड। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स, ठीक है। डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब यहां से हमारे शीतली जो प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। सबके सब शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं? आपकी टंग है उसको बाहर निकालेंगे ऐसे पाइप की फॉर्म में, और यहां से इनहेल करेंगे, फिर माउथ को बंद करेंगे, मुंह को, फिर एक्सहेल कर देंगे नासिकाओं के थ्रू, माइंड नोस्ट्रल के थ्रू उसको श्वास को बाहर निकाल देंगे। ये हमारा शीतली प्राणायाम है, पूरे माइंड को रिलैक्स करता है। साथ ही गर्मियों का सीजन है उसमें जो बॉडी में हीट बनती है उसको भी कम करता है। सबके सब अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का 5 बार।
Second round. Third round. Fourth round. Last round. अब यहां से हम भ्रामरी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। मेरा पर्सनल फेवरेट और हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करते हैं ये हम ये आपको नहीं दिखा रहा अंगूठे। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अंगूठे क्यों दिखा रहा है। चलिए यहाँ से हमारे जो ईयरबड्स हैं इन ईयरबड्स को बंद करेंगे। पहले एक बार मेरी बात सुन लेंगे। ईयरबड्स को बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेंगी। नेक्स्ट टू फिंगर हल्के से आईज के ऊपर रहेंगी, बिल्कुल स्लाइट टच के साथ। लिटिल फिंगर नोज के पास रहेगी। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Close your earbuds. Index finger on your eyebrows. Next two finger on your eyes. Little finger on your nose. Let's start. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। अब आंखों को बंद करते हुए हम ध्यान स्तर की तरफ अग्रसर होते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आईज क्लोज रखेंगे। एक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। अपने श्वासों के आवागमन को महसूस करेंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। अगले 1 मिनट तक बिल्कुल शांत मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए उन्हें आने दीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर ले जाते हुए 1 मिनट तक मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे।
With each inhale, you are inhaling all the positive energy of this universe. And with each exhale, you are exhaling all the negative thoughts, negative emotions, stress, anxiety, everything out from your body. दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर रख लेंगे और अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे. You are a good human being. आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. And this world need the people like you. इस संसार को आप जैसे इंसानों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. You are very lovable, caring, humble, down to earth. You will achieve every goal in your life. आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे. Now bring both the hand in Namaskar Mudra and say thanks to the God for everything He have given to us. भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे कि इन्होंने इतना कुछ हमें दिया है. Say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे जिनसे हमें अच्छा मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है. And make a promise to yourself. खुद से प्रॉमिस कीजिए that you will practice yoga every day. आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे. दोनों हाथों को रब करेंगे. Put on your eyes. अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे. नमस्ते. यहां से दोनों हाथों को फिर से रब करते हुए बॉडी टैपिंग करेंगे. ऐसे गर्दन के ऊपर रखेंगे, टैप करेंगे ऐसे गर्दन को पीछे की तरफ, ऊपर हेड की तरफ, साइड में, और हेड के ऊपर, फेस के ऊपर. ऐसे ब्लड सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है. ऐसे कानों को थोड़ा सा खींचेंगे. 1 2 3 4 5. वापस से पूरी बॉडी टैप करेंगे. हाथों से लेकर हमारी चेस्ट से लेकर एब्डोमेन तक, थाइज के ऊपर, काफ मसल्स, पंजों के ऊपर, वापस से ऊपर लेके आएंगे. एब्डोमेन, चेस्ट, कंधे, हाथ, नेक को अच्छे से टैप करेंगे. अब यहां से कानों से नीचे है ना, यहां पर टैप करेंगे ऐसे. वेरी गुड. और आज हमारे वेट लॉस प्रोग्राम का तीसरा दिन था और हमारे 100 डे योगा चैलेंज के 63 दिन हो गए हैं, यानी कि 63 दिन हो गए हैं. आप सब 37 एंड प्रॉमिस लिखेंगे. 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस वाले भी और 100 डे योग चैलेंज वाले भी, सब के सब 37 एंड प्रॉमिस लिखेंगे कि आपको 37 डेज तक और लगातार हमारे साथ अभ्यास करना है. फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी बदल जाती है. और आप चाहें तो सेवा के रूप में हमारा सहयोग कर सकते हैं ताकि जो क्लासेस हैं स्मूथली चल सकें. आप लोगों को हम डाइट भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं, साथ में हम योग अभ्यास प्रोवाइड करते हैं. और इसके अलावा हमने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रखा. आप देखते होंगे जितने भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस में ऐड नहीं आती हैं. ये इसलिए क्योंकि हम पैसे कमाने के चक्कर में आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहते. हम चाहें तो यूट्यूब पे एड्स चला कर उससे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उससे आप लोगों का एक्सपीरियंस खराब होता है और हम नहीं चाहते कि हमारे योग अभ्यास के बीच में आपका एक्सपीरियंस खराब हो. इसलिए हमने लाइव में हमेशा एड्स बंद रखे हैं. कोई भी लाइव क्लास में आपको एड नहीं मिलेगी. तो आप उस बदले में सहयोग कर सकते हैं क्लासेस स्मूथली चलाने के लिए. जितना आपसे हो सके उतना सहयोग हो सके. कोई फोर्स नहीं है. यदि आपका सामर्थ्य है, यदि आप पे कर सकते हैं तो पे कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा. और सारे लोगों का भी, सिर्फ आप एक नहीं है कि आप एक पे करेंगे, आपके बदले में 10 नहीं 100 लोग हैं वो फ्री में क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे. इससे अच्छा पुण्य का काम हम जहां भी दान पुण्य करते हैं, किसी भी अच्छे कार्य के लिए हम दान पुण्य करते हैं, उसे क्यों करते हैं? ताकि लोगों का भला हो. और ये से बड़ा भलाई क्या हो सकती है कि हम डायरेक्टली लोगों की हेल्थ को अच्छी कर रहे हैं. 25,000 की कम्युनिटी है, इतने सारे लोगों को हम हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं. इससे बड़ा दान पुण्य का काम क्या हो सकता है?
तो आप इस काम में दान पुण्य के रूप में आप अपनी सेवा भेज सकते हैं। सेवा सहयोग राशि आपको जो हमारा यूपीआई नंबर है वो आपको जो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं उन पे आ जाएगा। आपके ग्रुप्स में भी आपको क्यूआर कोड आ जाएगा, यूपीआई नंबर आ जाएगा। वहां से आप जितना आपकी मर्जी से अपना सहयोग राशि हमें भेज सकते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा आप सबके सहयोग को देखते हुए। और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, थोड़ा आप लोग भी साथ दीजिए। चलिए, कीप स्माइलिंग।